बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। सबसे बढ़कर जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको इजराइल रिप्लेस करना चाह रहा है और चाह रहा है कि ईरान की एम्बेसी खोले इसके नाम पर। ये शख्स है कौन जिसको वो चाह रहे हैं कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनाई उनको हटाकर इस शख्स को ईरान का हुक्मरान बनाया जाए। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट में से एक है कि ईरान ने यमन को कर दिया है रेडी। अब यमन जो मिसाइल मारने के लिए जा रहा है इजराइल पर, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश करने जा रहा है। ये बारिश कब होगी, स्टैंड बाय पर रखा हुआ है कि जैसे ही इजराइल हमला करेगा उसके बाद यमन वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारेगा कि जो इजराइल के मेन एरियाज को टारगेट करेंगे और वो रुकेंगे नहीं। और इस सूरत हाल में जो रात को उन्होंने मिसाइल मारे उससे जो चीखें इजराइल की निकली हैं उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है, ईरान में हुआ है इस्फहान की साइड पर बहुत बड़ा एक धमाका और उससे वहां पर आवाजें आई हैं और ये यानी मनाजिर देख सकते हैं। लेकिन लोग बड़ा परेशान थे कि हुआ क्या है। लगा वहां पर ये कि इजराइल ने हमला कर दिया है और इजराइल ने हमला कर दिया है या कोई ऐसी सूरत हाल हुई है, तो ये मामला हुआ क्या है। लेकिन जब चीजें खुलकर सामने आई, इजराइल के अंदर भी बैठे लोग देख रहे थे, जब चीजें खुलकर सामने आई तो पता ये चला कि ईरान ने S-400 की खेप ली है नहीं रूस से। एक तो वो पहले भी उन्होंने लिया है, उन्होंने मजीद S-400 लिया है और इस सूरत हाल में ईरान पर अमेरिका लगाने जा रहा है मजीद पाबंदी S-400 की वजह से। वो अलग बात है कि इंडिया पर नहीं लगाएंगे, ये बात बड़ी अहम है। अब सीन ये हुआ है, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने उसकी टेस्टिंग की है रात को। इस टेस्टिंग के बाद यानी एक मिसाइल को उन्होंने तबाह किया, टेस्ट किया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा वहां पर धमाका और उसकी आवाज सुनी गई। और ये असल में तैयारी थी और ये असल में सीन ये होता है कि ईरान के अंदर जो भी बैठे हुए हैं इजराइल के मुखबिर और ये लोग, उन्होंने इनको बता दिया कि जी S-400 आ गया है, फलाना आ गया है और इसकी हो गई है तैयारी। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ईरान ने ऐलान नहीं किया। ईरान के पास याद रहे S-300 बहुत पुराना है और शाम के अंदर बहुत सारी चीजें। S-400 उन्होंने पहले ले लिया था, अब मजीद उसकी बैटरी आई है, लेकिन ऐलान नहीं किया उन्होंने। ऐलान इसलिए नहीं किया, जब आप ऐलान कर दें तो आप पाबंदियों की कैट्सा की पाबंदियां जो लगाई हैं अमेरिका ने उसकी जद में आते हैं। खैर, ईरान को पाबंदियों की कोई परवाह नहीं है, ना ईरान को परवाह है और ना ही अब रूस को परवाह है, क्योंकि परवाह तो अब उनको होगी जिनको ये देखना पड़ेगा कि सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि जितने बड़े एनालिस्ट, आपको पता है उन्होंने क्या शुरू काम करना कर दिया, वो ये सिर्फ देख रहे हैं जैसे ही इजराइल ने, अभी उन्होंने बहुत बड़े, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने तेल के स्टॉक यानी ऑलरेडी चीजें खरीदना शुरू कर दी। तेल की बाइंग उन्होंने ऑलरेडी कर ली हुई है, क्योंकि खतरा ये है कि ये $200 बैरल पर जाना है। आप इमेजिन कर लें कि अभी 75 पर है और पाकिस्तान में कीमत क्या है। और अगर खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, ये अगर $200 बैरल पर जाता है तो पाकिस्तान में 700-800 रुपए लीटर का भी पेट्रोल नहीं मिलना आपको, क्योंकि एक तो स्टेट ऑफ हार्मस बंद हो जाएगा, सप्लाई वैसे ही मुतासिर होगी, तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी अलग, और ऊपर से सप्लाई भी नहीं होगी। पाकिस्तानियों को फिर भी तेल महंगा मिलना है, बेशक ईरान से स्मगलिंग होकर है, वो आम पाकिस्तानियों को उसका कोई फायदा नहीं होना, और जिन्होंने माल बनाना वही बनाएंगे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने पैसा कमाना, आम पाकिस्तानियों को उसका कुछ भी नहीं मिलना। बहरहाल, इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई कि इन्होंने S-400 को टेस्ट कर लिया और इस वक्त पूरी तरह तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे इजराइल के आएंगे तैयारे जेट्स, और ये याद रहे 400 किलोमीटर दूर से वो डिटेक्ट कर लेंगे, 98,000 फीट की बुलंदी तक वो डिटेक्ट करके मार सकते हैं। इतनी कमाल ये प्रोडक्ट है और इसका सही मायनों में टेस्ट अब होने जा रहा है। ये अभी तक इजराइल ने जो हमला नहीं किया, बहुत सारी चीजें, ये अमेरिका जो बार बार इनको कह रहा है कि आप हमला ना करें, आप फलाना ना करें, और यहां तक अमेरिका ने कल रात को कहा है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ऑयल फैसिलिटीज पर हमला ना करें, आप इनकी इंटेलिजेंस बेस पर हमला करें, आप इनकी फलानी जगह पर हमला करें। ये तो तब की बात होगी ना कि जब इजराइल के F-35 आएंगे और जिंदा बचकर जाते हैं या नहीं जाते, वो हमला करते हैं, कामयाब होता है नाकाम होता है, ये रूस का भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और ये सारी सूरत हाल में जो हमला हुआ वो इजराइल का भी नहीं था,
इन्होंने अपना टेस्ट किया और खलबली मची है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसमें इजराइल को बड़ा अच्छा खासा पैगाम चला गया। लेकिन आपको पता है इसराइल क्या कर रहा है? वहां पर अब गुफ्तगू जारी है कि जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है रजा पहलवी है। जी हाँ, ये वही शाह ईरान का बेटा है जो क्राउन प्रिंस था और इनकी गवर्नमेंट को हटाकर आपको पता है कि इमाम खुमैनी आए और उन्होंने बाद में टेक ओवर किया। अब इस शख्स को इंटरनेशनल मीडिया पर पूरी पजीराई दी जा रही है, इसको लाया जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है इजराइल को और अमेरिका को? कहता है कि वहां पर आयतुल्ला अली खामनाई और इन सब की गवर्नमेंट गिराएं, अवाम को लेकर आए सड़कों पर, और वो पता है उनको कि अमेरिका और इजराइल के लिए काम को मुश्किल नहीं है। अब वो कह रहा है कि जो उसके बाद ये करे वो करे। अब गुफ्तगू क्या जारी है कि इजराइल में एक प्रपोजल आया है कि ईरान की एम्बेसी खोल दी जाए इजराइल में, और ये गवर्नमेंट के लिए नहीं, इस बंदे के अंडर हो, और बताया जाए चूंकि इसकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट थी वहां पर, और इसको हटाया गया। फिर आपको पता है कि वो बंदा जब इजिप्ट में जाकर मरा, बहुत सारे यानी बाहर निकल गया। ये शख्स गया था, इसके बाप ने बड़ी करप्शन की थी, बड़ा माल खाया था। ये गया पेरिस में और दीगर जगहों पर अपने बाप की प्रॉपर्टीज लेने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने तो 2 नंबरी करके पैसा कमाया, हमें सोर्स ऑफ फंड दे दो। ये दे नहीं सका तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जब्त कर लिए, पेरिस में हुआ। बहरहाल अब सीन ये हुआ है कि ये बंदा कह रहा है कि हमें करना, और ये इसने इसराइल को कह रहा है भी आप एम्बेसी खोले ईरान में और मेरे नाम की खोले, क्योंकि मैं गवर्नमेंट चला रहा हूँ, मैं क्राउन प्रिंस हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, तो ये काम करे। अब ये सूरत हाल इनकी हो रही है वहां पर, और इसको लाकर आयतुल्ला अली खामनाई को रिप्लेस करने की तैयारी है ईरान के अंदर। बहरहाल ये मंसूबे इनके चलते रहेंगे, ये अब से नहीं है, ये कब से है, लेकिन आजकल इसको पूरी तरह आगे लाया जा रहा है। और प्लान क्या दिया जा रहा है कि देखो तुम भी मॉडर्न हो जाओगे, यूरोप की तरह फलाना हो जाएगा, और ये सारी सूरत हाल। अब जो अगला मरहला है वो इसराइल के लिए बड़ा खतरनाक है। हुआ ये है कि कल और रात को बहुत बड़ा हमला किया, यानी यमन की जानिब से मिसाइलों का। अब वो काफी हद तक आप देखें कि सायरन और ये चीजें, और आज आप देख लें 1 साल मुकम्मल होने के बाद इजराइल के मीडिया में, उनके लोगों में और उनके एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू इजराइल की तारीख का बदतरीन प्राइम मिनिस्टर है, जिसने पूरे मुल्क को जंग में धकेल दिया है और हमें वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां पर हमें सिर्फ तबाही के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जंग है, तबाही है, और ईरान भी तैयार। ईरान ने काम क्या किया है, यमन को कहा है कि आप स्टैंड बाय पोजीशन पर रहें, और बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल वो मारने के लिए जा रहे हैं एक ही हमले में। अभी तो आपने देखा ना कि यमन एक मार देता है, या बहुत भी ज्यादा कर लिया, एक साथ मार के एक ड्रोन कर दिया। अब उन्होंने प्लान किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल चूंकि रुकता नहीं है, तो हमने हाइपरसोनिक मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये याद रहे, हाइपरसोनिक मिसाइल है, और हाइपरसोनिक मिसाइल की खेप मारनी है। हो सकता है 4 मार दे, 5 मार दे, 10 इकट्ठे मार दे, या ये भी हो सकता है पहली वेव में 2 मारें, फिर 3 मारें, फिर 5 मारें, फिर 8-10 मार दे इकट्ठे। तो प्लान ये हुआ है कि डिपेंड करता है कि इजराइल ईरान पर हमला कैसा करता है। जैसे वो बड़ा हमला करेगा उसी वक्त ये बारिश कर देंगे मिसाइलों की, और जाकर इजराइल पर जो हमला होगा उसमें टारगेट रखे हुए हैं, ऐसे टारगेट रखे हुए हैं जिनको ईरान नहीं हिट करना चाहता। ये आप समझ जाए कि कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं जिस पर ईरान ब्लेम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो फिर जंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो चाह रहे हैं कि यमन उसको हिट करे। यमन को हाइपरसोनिक मिसाइल अब वो वाले दिए गए हैं, ये जो पहला हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है उन्होंने, या 1-2 मारे हैं, ये आप समझिए कुछ भी नहीं है। वो इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होंगे और वो उड़ा कर रख देंगे इजराइल को। अब ये डेवलपमेंट हुई है, और इसमें इजराइल को पैगाम और साथ ऐलान भी कर दिया कि भाई हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं। इसराइल को भी ये बात समझ आ गई है कि ये मामला तो काफी हद तक खराब है और हमारे लिए बहुत इशू है। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले इजराइल ने तो यहाँ तक कहा था कि हमने याह्या सिनवार को भी टपका दिया है, और हमें नहीं पता वो जिंदा है या मर गए। अब जो बड़ी डेवलपमेंट कल आई है कि याह्या सिनवार ने कतर के अंदर हमास के जो लोग हैं उनसे राब्ता किया है और उनको पैगाम दिया है, यानी जो भी तबादला हुआ है वो असल में इंडिकेट किया है कि वो जिंदा है। तो इस सारे मामले पर अभी तक इनको ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही कि उनसे लड़ाई करनी है। देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात ये है कि ये जंग जो है अब इजराइल के कोर्ट में है सारी बॉल। उन्होंने क्या हमला करना है, किस तरह का हमला करते हैं। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका बरहम है इजराइल पर। आप सोचेंगे बरहम क्यों है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से
ईरान ने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि जो कोई मुल्क हासिल नहीं कर पाया। यानी S-400 आ गया, वो Su-35 की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितना तुमने दबाया है उतना वो खुलकर आए। आपको पता है कि पाबंदियां लगवाने में इसराइल का सबसे बड़ा हाथ था रूस पर। अब रूस पर लगी पाबंदियां तो अगला खुलकर खेल गया और क्या ठीक है भाई, अब तो हम खुलकर खेलेंगे, लगा लो फिर जो करना है। तो वो अब S-400 ईरान को जा रहा है। Su-35 का मामला वो भी हो सकता आ जाए या आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो असल में इनको लेने के देने पड़ गए हैं कि यार हमने तो इन पर पाबंदियां लगाई थी, ये तो खुलकर खेल रहे हैं। आपको पता है ईरान पर पाबंदी लगी है तो ईरान खुलकर स्मगलिंग करता है तेल की। पाकिस्तान की एक सिंपल सी मिसाल है, कितना तेल आता है पाकिस्तान, इसे दुनिया भर में भी हो जाता है नाम बदल कर। सो अब अगले चंद घंटे और चंद दिन जो हैं वो इसराइल के लिए अहम है। उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर एक F-35 गिरा तो ये सारी बाजी पलट जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।